शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम, धरती माता के चरण में प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु बहना से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माता और पार्वती का बहुत ही सुंदर भजन और कथा करती हूँ, इसको जरूर सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस कथा सुन के हमको क्या ज्ञान मिला है। अज्ञान मिला है तो ये ज्ञान को कैसे एक दूसरे को हम बांटे, ताकि बांटने से हमारा बहुत पुण्य मिलेगा। तो एक बार की बात थी कि माता और भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए थे। तब भोलेनाथ अपना माता से कुछ बात कर रही थी। इतने में सब शिष्या बहन कहती हैं कि जागा जागा महादेव, आवा आवा महादेव, दुखवा हारा महादेव, ये कहने लगती हैं। तो माता बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि जब भी हम भोलेनाथ के साथ बैठते हैं कुछ बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए, तब शिष्या बहन सब जागा जागा महादेव करने लगती हैं। आवा महादेव, दुखवा हारा महादेव, इस तरह से बुलाकर हमको महादेव के पास बढ़िया से बात नहीं करने देती हैं। कि सब शिष्या लोग राते दिने जब इच्छा करता है जब भोलेनाथ को जगा देती हैं, जब इच्छा करता है जब भोलेनाथ से दुख सुनाने लगती हैं। सब घड़ी उठते बैठते सुतते उठते सब घड़ी जागा जागा महादेव करते कि कभी तो हम लोग को आराम दीजिए महादेव को, कि हम भी महादेव के संग कुछ पल बढ़िया से बिता सकें। इतना कहकर माता गाली दे देती है शिष्या लोग के। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती तुम क्यों गाली दे रही हो। तब पार्वती कहती हैं कि हमको तो बहुत खिस बरता है प्रभु कि राते दिने सब घड़ी शिष्या लोग जागा जागा महादेव और दुखवा हारा महादेव, आयावा महादेव करते रहती हैं। आया आपको हमारे साथ रहने का समय भी नहीं मिलता है, कि सब शिष्या लोग बहुत गंदी हैं। इतना कहती हैं तो भोलेनाथ को बहुत दुख होता है कि सब शिष्या हमारी कितना हमसे प्रेम करती है और कितना हम पे विश्वास करती है, और वही शिष्या को पार्वती गाली दे रही हैं। जे कह के भोलेनाथ सोचते हैं मन में कि ये तो हमारे शिष्या को बदनाम कर रही है और हमारे शिष्या को खराब कर रही है। कि ठीक है, भोलेनाथ क्या करते हैं कि मन ही में सोचते हैं कि आज गौरा का ठीक है, आज गौरा से एक काम करवाते हैं, देखते हैं कि गौरा कैसे करती हैं। जे कहती है मन ही में कि भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से कि ये पार्वती इधर उधर के बात छोड़ा न शिष्या के, कि सुना न एगो बात हमर। तब पार्वती कहती है कि कहा प्रभु का काम हवा। ताकि हमरा ढेरे दिन से मछली खाए के मन करते हैं, कि जा न बाजार आ जाके मछली ले आवा, कि अल्लाह के बहुत अच्छा से बनई है, कि हमरा बड़ी मछली खाए के मन है। जे कहते हैं भोलेनाथ। तो माता कहती हैं कि आप तो कभी सब चीज खाते नहीं है प्रभु, आज कैसे आपको मछली खाने का मन किया। तो ना, आज हमरा मछली खाए के मन है पार्वती, कि आप ले आइए जे मछली, हमरा बहुत मछली खाए के मन है, अब बहुत बढ़िया से बनाइएगा और हम मछली खाएंगे। जे कहती हैं भोलेनाथ माता सोचती है कि चलो ठीक है, आज भोलेनाथ इतना प्रेम से बोल रहे हैं मछली बनाने के लिए, तो चलो मछली ला के अब भोलेनाथ को बना के खिलाएंगे। तो माता जाती है मछली लाने के लिए। अब भोलेनाथ सोचते हैं कि अब तो गौरा को हम देखते हैं कैसे मछली बनाती हैं। तब माता के पास मात्र 2.5 रुपया रहता है, 2.5 रुपया माता के पास रहता है। तब माता मछली लाने जाती हैं। तो सब मछुआरा सब बेचते रहते हैं मछली। तो सबसे पूछती हैं कि कैसे मछली है। सब कहता है कि 5 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है। अब माता के पास तो 2.5 रुपया रहता है। तब माता सोचती हैं कि 2.5 रुपया में कैसे मछली होगा,
हाँ जे ये 5 रुपया में दे रहा है, हमारा पास पैसा 2.5 रुपया है कि 2.5 रुपया में मछली कैसे होगा। जे माता बैठ के वहीं पे सोचे लगती हैं कि अब क्या करे, कैसे मछली खिलाए। महादेव इतना दिन के बाद इतना भाव प्रेम से बोले हैं कि मछली बनाने के लिए, अब मछली कैसे हम बनाएं, कैसे भोलेनाथ को खिलाएं। जो माता वहीं पे बैठ के सोचते रहती हैं तो उतने में एगो मछली वाला आता है तो वहीं पे बैठ के मछली बेचते रहता है। तो कहता है क्या कि ले लो मछली ले लो, 5 रुपये में मछली ले लो। तो ये सोचती है माता कि जाते हैं इसके पास, हो सके दे देगा। तो वो तो भोलेनाथ रहते हैं कि मछुआरा का रूप लेके मछली बेचने आते हैं। तो मछुआरा बैठा तो कहता है कि सुनिए मछली लेना है आपको। तो माता बोलती है कि हाँ हमको मछली लेना है, लेकिन हमारा पास पैसा कम है तो हम कैसे मछली लेंगे। आया 5 रुपया में दे रहा है, हमारा पास 2.5 रुपये है, हम कैसे मछली लेंगे। तो बोलता है मछुआरा, तो भोलेनाथ रहते हैं, इतना रचने रहते हैं कि कैसे माता को, मतलब शिष्या को बोली थी माता खराब बात, इसलिए तो महादेव उनको समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए समझाने के कारण उनको मछुआरा का रूप धर के माता को समझाना था। तब माता कहती हैं कि मेरे पास तो 2.5 रुपया है, हम कैसे मछली लें। तब मछुआरा कहता है कि सुना कि एगो उपाय हवा। तो माता बोलती है कि का उपाय है। तो कि कहुआ। तो माता कहती है कि कह का उपाय है, अगर कोई उपाय है तो कह, जे अन्ना तो उधार दे दो, हम बिहान तोरा पैसा ला के देबो। ताकि ना हम थोड़ी बिहाना जे कि हम ना बिहान बुआ। तो माता कहती है कि बतावा का उपाय है। तो कि सुना कि अगर तोरा 2.5 रुपया हवा ना तो तू हमरा 2.5 रुपया दे दा, आ एगो हमरा चुम्मा दे दा, 2.5 रुपया दे दा, तो बराबर हो जातवा, आ तू मछली लेके चल जाइहा। तब माता सोचे लगती हैं कि मछुआरवा के हम कैसे चुम्मा दे दे। ये मछुआरवा हमरा से चुम्मा मांग रहा है, ये मछली देगा, 2.5 रुपया भी लेगा, एगो चुम्मा मांग रहा है, मछली देगा, कैसे इसको चुम्मा दे दे। फिर माता सोचती हैं कि कितना दिन के बाद भोलेनाथ मन से बोले हैं कि मछली खाए के मन है, मछली बनावो। एगो तो इतना शौक से महादेव बोले हैं मछली खाए लगी, आ एगो तो शिष्या लोग सब घड़ी बुलाते रहती है, आ एगो तो महादेव इतना प्यार से हमसे बोले हैं मछली खाएला, आ नहीं बनाएंगे तो महादेव का मन टूट जाएगा। ये सोचने लगती है माता। तो सोते सोते माता सोचती है कि इधर उधर देखती है चारों तरफ। तो चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं रहता है, तो सब चला जाता है अपना अपना बेच बिकन। क्या वही एगो मछुआरा बैठा रहता है। ये तो भोलेनाथ बैठा रहते हैं मछुआरा के बेच लेके। तो माता देखती है कि इधर उधर देखती है, चारों तरफ देखती है, तो देखती है कि कोई नहीं है ना। तो माता कहती कि अच्छा ठीक है कि आप एगो चुम्मा ले लीजिए, अब मछलिया हमरा दे दीजिए। जे तो मछुआरा तो माता कहते कि ठीक है ला एगो चुम्मा ले ला का। तो भोलेनाथ रहते हैं मछुआरा के रूप बनैले रहते हैं। जे क्या करते कि जैसी माता गाल ऐसे बढ़ाती है चुम्मा देने के लिए, वैसे ही भोलेनाथ क्या करते हैं ना कि चुम्मा लेने के समय में दांती काट लेते हैं। तो आप तो ये चुम्मा लेके दांती काट लिए। अब तो माता सोची कि अब तो दाग हो गया हमारा गाल पर। जब माता क्या करती हैं कि मछली लेके आती हैं, आया के गलवा ऐसे छिपैले रहती हैं, और मछली लेके आती हैं, ओकरा बढ़िया से धो धा के बड़ी बढ़िया से बनाती हैं, बड़ी प्रेम भाव से बनाती हैं। बना उना के सोचते हैं कि अब क्या करें कि महादेव तो गलवा देखेंगे दांती काटल तो जरूर पूछ लेंगे कि कौन दांती काटा है।
कि अब का करें। जे तो सोचते हैं ना कि लाभ का करते हैं कि सरिये से गलवा झाँक के अब महादेव के जाके मछरिया खिला देंगे। जे जाती है बड़ी प्रेम भाव से मछली बना के थाली उली में सजा के अब महादेव को ले जाके देती है खाए ला कि ये भोलेनाथ कि ये प्रभु ला मछली बनैलुआ है बड़ी बढ़िया से कि ला खा ला मछली। जे तो महादेव को अंगारू में छिपा देती है। तो महादेव जैसा ही गोड़ हाथ धो के बैठते हैं खाए लगी। तो जैसा ही मछली अंगारू छिपा में रखल है और महादेव मछलियाँ देख रहे हैं। मछलियाँ देखते देखते ऊपरे देख रहे हैं। तो कह रहे हैं पार्वती से कि काहे पार्वती आप साड़ी से गाल कहा झाके हुए हैं। ताकि ना प्रभु ऐसा ही ताकि हाय काहे गलवा झाके हुए देखे जे कुछ हुआ है का। ताकि ना कुछ ना हुआ है प्रभु ऐसा ही झाकले हैं। तब भोलेनाथ के काहे झाके हुए। तब देखते हैं भोलेनाथ देखते हैं कि इनकर गाल पर दाग हुई है। तो भोलेनाथ तो जानबे करते हैं वही तो करबे करते हैं सब चीज तो जानबे करते हैं कि हम ही तो किए हैं। लेकिन वो तो माता से शिष्या को गलत बोली थी खराब बात, इसलिए माता से को समझाना चाहते थे कि दुनिया में सब कोई एक तरह से थोड़ा बहुत गलत करता है। तब माता कहती है कि ना ऐसा ही दांती थी काट लेलक है, चिराई उड़ाई काट लेलक है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती तू सच सच बोला तोरा कैसे चिराई के काटल न हवा। सच सच बोला कि तोर गाल पर दांती के काटल के तोरा दांती कटलवा सच सच बोला। तब माता सोचने लगती हैं कि आप झूठ तो नहीं बोल सकते हैं क्या कि भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। माता सोच रही हैं कि झूठ तो नहीं बोल सकते हैं भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। जे तब माता कहती हैं कि हाँ प्रभु हमरा से बहुत गलती हुआ प्रभु। हे भोलेनाथ हमसे बहुत गलती हुआ कि आप मछली लावे लगी बोले थे तो हम मछली लावे गए थे तो हमारा पास पैसा कम था और मछुआरा पैसा बेसी मांग रहा था। तो वो बोला ना कि एगो चुम्मा दे दीजिए आ मछली ले जाइए। जे हम कहा कि ना भोलेनाथ कि ओकरा एगो चुम्मा दे दिए अब मछली लेके चला और वही मछली बना के आपको दिए हैं खाए ला। तब भोलेनाथ कहते हैं तब भोलेनाथ बताते हैं माता को कि ये पार्वती वो मछुआरा के हलई हम ही न हलुआ हम ही न तोरा दांती कटलुआ हल जे तकिया आय प्रभु तू हला आय प्रभु तू ऐसन काहे कैला प्रभु काहे महादेव हमरा संगे काहे ऐसे कैला तू मछुआरा के रूप लेके काहे तू हमरा दांती काटला जे तकी काहे काटली। हमर शिष्या सब पूजा करे है हमरा जगावे है हमरा बुलावे है हमरा से दुख कहे है तो तू कहा कि शिष्या सब खराब है सब घड़ी तोरा हमें कि जगावत रहे है ना बुलावत रहले आ शिष्या ऐसन है शिष्या वैसन है। जे हमार सेवक लोग के हमार शिष्या लोग के तू गलत बात बोलला। अब तू बतावा तू गलत कैला कि ना कैला। तब माता कहती है कि हाँ भोलेनाथ हम भी गलत किए लेकिन हम माफ कर दीजिए भोलेनाथ कि आज के बाद हम कभी तोहर शिष्या के कुछ न कहबुआ। जे सही में कोई गलत न रहा है हमसे गलती हुआ महादेव हमरा क्षमा कर दिया महादेव। आज के बाद हम कभी ऐसा कुछ ना कहबुआ भोलेनाथ कि हमरा क्षमा कर दा। तो महादेव क्षमा कर दिए और इस तरह से फिर माता पार्वती और भोलेनाथ मिलके रहने लगे। अगर ये कथा आपको अच्छा लगता है तो एक बार जरूर हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।